अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ना। कुरान पाक को पढ़ते हुए हम अक्सर दो तरह की गलतियां करते हैं। उनमें से नंबर एक है लहने जली। लहने जली का मैनी है बड़ी गलती। लहन गलती को कहते हैं, जली बड़ी गलती को कहते हैं। लहने जली करना हराम है, गुनाह है। इन तरह लहने जली करने से अल्फाज के मैनी बदल जाते हैं, जिससे गुनाह होता है। लहने जली 6 तरह से की जाती है। नंबर एक, हरकत तब्दील करना। मसलन अनअमता को अनअमतू पढ़ना। अनअमता, ता के ऊपर जबर है, उसको जबर को पेश में बदल देना, अनअमतू या अनअमती, तो ये गलती होगी। नंबर दो, शद लगाना या हटाना। ज़ल्ललना को ज़ल्ललना पढ़ना। लाम के ऊपर शद है, ज़ल्ललना, उसको ज़ल्ललना, शद को खत्म कर देना। ये वाली गलतियां हमारी कुरान पाक में बहुत ज्यादा है। नमाज में भी बहुत गलतियां हैं। मसलन सूरत फातिहा पढ़ते हुए हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, शद हम खत्म कर जाते हैं। इसी तरह इन्ना तोइना कल कौसर, इन्ना इन्ना आतोइना कल कौसर, तो यहाँ भी हम शद खत्म कर जाते हैं। तशद पढ़ते हुए अत्तहियातो, अत्तहियातो, दोनों शदें खत्म कर देते हैं। तो ये शद खत्म करने से भी लफ्ज का मैनी बदल जाता है। नंबर तीन है मुतहर्रक या साकन करना। वजअलना को वजअलना, वजअलना पढ़ना। लाम के ऊपर जज़म थी, उसको जबर में बदल दिया, वजअलना वजअलना, तो ये भी गलती होगी। नंबर चार है हरूफ की ज्यादती करना। ज्यादती हरूफ, हरफ को बढ़ा देना। मसलन नस्ताइनु, नस्ताइनु को नस्ताइन, ता के ऊपर जबर है, इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे तो आगे अलफ आ जाएगा। नस्ताइन को नस्ताइन। और हरूफ की कमी करना। यूलद को यूलद, लम यूलद को लम यूलद, वाव को खत्म कर दिया। यू के आगे, ये के आगे वाव है, जिससे आवाज लंबी होती है, यूलद। अगर आवाज को मुख्तसर करेंगे तो हो जाएगा लम यूलद, तो वाव खत्म हो गया, इससे गलती हो गई। ये सारी गलतियां हम थोड़ा सा आराम से तवज्जो से पढ़ें, ठहर ठहर कर पढ़ें, तो ये गलती दूर हो सकती है। नंबर 6, एक हरफ की जगह दूसरा हरफ पढ़ना। मसलन अलहम्दु की जगह अलहम्दो पढ़ना, हा की जगह हे पढ़ना। अलहम्दु का मैंने है तारीफ करना। अलहम्दु का मैंने है मौत आना या फालतू और बेकार चीज होना। तो हम अक्सर ये वाला अलहम्द पढ़ते हैं। को पूछता है क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। या हमारे जो अज़कार हम करते हैं सुबहान अल्लाह, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह की जगह हम पढ़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने से कितना बुरा मैना बन जाता है, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, मौत आना। इसी तरह कल्बुन, कल्बुन का मैंने है दिल। अगर हम काफ दूसरा पढ़ दिए डंडे वाला कल्बुन, तो इसका मैना बन जाता है कुत्ता। इसी तरह ज़ल्ला, ज़ल्ला का मतलब होता है जलील हुआ, उसको हम दूसरा जे पढ़ जे ज़िल्ला, ज़ल्ला, तो इसका मतलब होता है फिसला। आलीम, आलीम का मतलब होता है जानना। अलीम, अलीम का मतलब होता है दर्दनाक।
आइन से हम पढ़ेंगे तो आलीम आलीम, और हमजा से पढ़ेंगे तो आलीम। तो इन लफ्ज़ों को प्रैक्टिस से बदला जा सकता है और ये थोड़ी सी कोशिश से भी इनको ठीक किया जा सकता है। ख़ासकर चंद अल्फाज जो ऐसे हैं जिनके मैंने बड़े ही ख़तरनाक हैं, जिस तरह ये अल्हम्दो वाला है, हम अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहते हैं, जो कि मैना बहुत गलत है और इस तरह पढ़ना गुनाह होता है। हमें चाहिए कि हम कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ें और थोड़ी सी मेहनत करने से ये हमारी गलतियां दूर हो सकती हैं। अगर हम इनको गलतियों को ठीक कर लेंगे तो हमें नेकियां मिलेंगी, अगर हम इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो गुनाह मिलेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन गलतियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।